हेलो दोस्तों, मैं मीनाक्षी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सक्सेस स्टडी NTA UGC नेट में। और जैसा कि आप देख रहे हो, मैं यहाँ एक स्टेट यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 पार्ट्स ला चुकी हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आप जब भी विजिट करोगे। और मैं यहाँ पे उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये PhD का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। ये बहुत रेयर है। अगर आप किसी क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके जाते हैं तो आपको पैटर्न समझ में आ जाता है कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे और फिर आप अच्छा स्कोर बना पाते हो, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं आज के क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस नंबर कराए थे वो 100 क्वेश्चन हमने करा दिए थे यहाँ पे, ठीक है। और अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे जो आंसर सही था वो A ऑप्शन सही था, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 101। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह का अंतिम लक्ष्य क्या है, आपको बताना है। तो ये भी हमने क्वेश्चन बता दिया था कि सशक्तिकरण होता है, D ऑप्शन सही था। इंटरनेशनल कॉन्वेंट फॉर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स का अंगीकरण किस वर्ष किया गया था, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, 1926 में, 1948 में, 1956 में, 1966 में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन है B, 1948 में। पृथक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसने दी थी, आपको बताना है। ये आप NTA UGC नेट में भी बहुत बार इसे पढ़ चुके होंगे कि पृथक नाभिकीय परिवार क्या है। तो इसकी जो अवधारणा दी थी वो पार्सन्स ने दी थी, ऑप्शन D सही है। फिर रोथमैन द्वारा प्रतिपादित सामुदायिक संगठन का मॉडल निम्नलिखित में से कौन सा है, आपको बताना है। स्थानीय विकास या सामाजिक विकास या धारणीय विकास या सामुदायिक विकास। यहाँ पे जो रोथमैन द्वारा प्रतिपादित सामुदायिक संगठन का मॉडल है वो स्थानीय विकास है, A ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह कार्य अभ्यास का उपागम नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पे चिकित्सा परक या विकास मूलक या लक्ष्य अभिप्रेरित या अलंकारिक, 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा उपागम नहीं है। तो जो 3 उपागम ऊपर दिख रहे हैं वो हैं, और चौथा जो D है ये नहीं है। मानवों के संगठनात्मक आवश्यकताएं किस लिए होती हैं, आपको बताना है। क्षमताएं विकसित करने के लिए या प्रतिसाम्य व्यवस्था तथा सौंदर्य के लिए होता है, या फिर आक्रमण से सुरक्षा एवं स्वतंत्रता के लिए, या ज्ञात करने, समझने और अन्वेषण के लिए होता है, आपको बताना है। मानवों की संगठनात्मक जो आवश्यकताएं होती हैं वो होती हैं ज्ञात करने, समझने और अन्वेषण के लिए, तो D ऑप्शन सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुख्य बल को बदलकर किस पर किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रमुख बल को बदलकर किस पर किया गया था। तो वो ग्रामीण विकास था, औद्योगिक विकास था, कृषि विकास था या शहरी विकास था। तो यहाँ पे जो द्वितीय पंचवर्षीय में प्रमुख बल को बदलकर किस पर बल दिया गया था, आपको बताना है किस पर किया गया था। तो वो था औद्योगिक विकास, B ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस सेक्टर में भारत में सामाजिक नीति पर आधारित कल्याण कार्यक्रम उपलब्ध नहीं कराए जाते, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, मनोरंजन। तो ये ऑप्शन तो बड़ा ही अच्छा है, मतलब क्वेश्चन तो इसके ऑप्शन से देखकर ही पता चल जाता है। तो जो इसका ऑप्शन सही है वो D, जो सामाजिक नीति पर आधारित कल्याण कार्यक्रम उपलब्ध नहीं कराए जाते तो मनोरंजन पर होता है ऐसा। स्वसंलाप का अर्थ क्या होता है, स्वसंलाप क्या होता है। वह संदेश जो व्यक्ति स्वयं को देता है, वह 2 व्यक्तियों के साथ वार्तालाप की तकनीक होती है, या फिर संदेश जो व्यक्ति अपने लिए प्राप्त करता है या अलौकिक शक्तियों द्वारा प्राप्त संदेश। अगर आपने कम्युनिकेशन ढंग से पढ़ा होगा ना तो इसका उसी से पता चल जाता है। और इंग्लिश में देखेंगे ना तो सेल्फ टैल्क,
तो ये तो बिल्कुल आपको पता ही हो गया होगा पढ़ते पढ़ते, है ना। थोड़ा यहाँ पे हिंदी में टफ है, लेकिन इंग्लिश में देखेंगे ना तो तुरंत ही ऑप्शन आपको समझ में आ जाएगा। तो ए ऑप्शन सही है यहाँ पे। बाल न्याय देखभाल एवं सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, आपको बताना है। तो ये भी बहुत इजी है, ईयर आप अच्छे से रट लीजिए क्योंकि ये आते ही आते हैं। तो 2001 में बाल न्याय एवं सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था 2001 में। शास्त्रीय अनुकूलन तकनीक जो फोबिया को समाप्त करने के लिए उपयोग की जाती है का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है। शास्त्रीय अनुकूलन तकनीक, ठीक है। तो इसमें क्या सही होगा, सामान्यीकरण होता है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन होता है, सहज पुनर्लाभ होता है, व्यवस्थी विसंवेदीकरण होता है। तो यहाँ पे जो होता है वो है डी ऑप्शन। फ्रॉम चैरिटी टू सोशल वर्क पुस्तक के लेखक कौन है, मैरी रिचमंड, फिनलैंड या फिर जेन एडम्स या फिर एलिजाबेथ, कौन है। तो फ्रॉम चैरिटी टू सोशल वर्क मैरी रिचमंड है, ए ऑप्शन सही है। अभिलाषा या इच्छा की अभिव्यक्ति का सरोध क्या कहलाता है, अस्वीकृति, दमन, प्रेक्षपण या फिर प्रतिगमन। तो यहाँ पे जो कहलाता है वो होता है दमन। सारोध लिखा है ना, तो दमन होता है, मतलब बी ऑप्शन सही है। फिर कथन कारण देखिए, सामुदायिक संगठन सामाजिक क्रियाशीलता में प्रतिफलित होता है। कारण देखिए, सामाजिक क्रियाशीलता सदैव सामुदायिक संगठन में प्रतिफलित नहीं होती। क्या ऑप्शन सही होगा, ए और आर दोनों सही है। ए सही है, आर गलत है, आर सही है या फिर ए गलत है। ए और आर दोनों गलत है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है, सामुदायिक संगठन सामाजिक क्रियाशीलता में प्रतिफलित होती है, बिल्कुल सही है। और सामाजिक क्रियाशीलता सदैव सामुदायिक संगठन में प्रतिफलित नहीं होती है, तो ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक अधिनियम नहीं है, आपको बताना है। नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम, भिखारी अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम। ये भी बड़ा इजी है। तो अधिनियम नहीं है, वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ, आपको बताना है। राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था, आपको बताना है। 1957 में या 1986 में या 2001 में या 1992 में। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापित हुआ था वो 1992 में हुआ था। ह्यूमन राइट वाक्यांश का प्रयोग सबसे पहले निम्नलिखित में से किसमें किया गया था, लीग ऑफ नेशन कोवेंट में या फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ द राइट में, चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन में या अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में, किसमें किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सही है सी, चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन में किया गया था ह्यूमन राइट वाक्यांश का प्रयोग। भारत में शहरी सामुदायिक सेवाएं किसके द्वारा आरंभ की गई थी, 4 ऑप्शन है। अमेरिकन फ्रेंड्स सर्विस कमेटी, भारत सरकार, यूनिसेफ या फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा, किसके द्वारा हुई थी। तो यहाँ पे जो शहरी सामुदायिक सेवाएं शुरू हुई थी अमेरिकन फ्रेंड्स सर्विस कमेटी के द्वारा शुरू हुई थी। फिर विश्व प्रौढ़ दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है। 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 अप्रैल या 1 मई को। तो डेज लिस्ट हमने डेज पे बहुत सारे वीडियो बनवाए हैं और वही वीडियो बनाए हैं जो यूजीसी नेट और पीएचडी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके डेज नेम का एक फोल्डर रहा होगा, प्लेलिस्ट होगी, उसमें जाएंगे तो आपको बहुत शॉर्ट वीडियो, बहुत लंबे नहीं है, बहुत शॉर्ट वीडियो आपको वहाँ पे मिलेंगे और वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा जो भी जितने लेटेस्ट बहुत बार बार रिपीट होते हैं वो वही सिर्फ माह के नाम आपको देखने को मिलेंगे, आप वहां जाके पढ़ सकते हो। बायोवृद्ध से संबंधित संयुक्त राष्ट्र का सिद्धांत किस वर्ष लागू हुआ था, 1990 में या फिर ए ऑप्शन है 1990, 1999, 1981,
1991। तो किस में लागू हुआ था? बायोब्रद। तो ये जो बायोब्रद से संबंधित जितने भी क्वेश्चन घुमा घुमा के बनते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो ये 1991 में आया था। निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? समंजन नहीं है, या फिर परसंस्कृत ग्रहण नहीं है, विलोपन नहीं है, आत्मसातकरण करना नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, विलोपन जो होता है वो सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। सामाजिक स्थिरीकरण के दो मुख्य रूप क्या हैं? वर्ग या स्टेट, या समाज या समुदाय, जाति या वर्ग, परिवार या नातेदारी। इसमें क्या है? तो जो सामाजिक स्थिरीकरण के दो प्रमुख रूप हैं वो जाति और वर्ग होता है। नेक्स्ट चलते हैं। उपार्जित परिस्थिति किस पर आधारित होती है? जन्म, जाति, योग्यताएं या परिवार की आर्थिक स्थिति, ये किस पे निर्भर होता है? उपार्जित परिस्थिति। तो ये भी बड़ा इजी है, तो ये योग्यताओं के द्वारा निर्धारित होता है। मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं की हानि द्वारा मानसिक प्रक्रियाओं की अवनति क्या कहलाती है? मानसिक मंदता होता है, या संन्यात होता है, या मनोभ्रंश होता है, और साथ पूर्ण तंत्रिका रोग होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो सी है, मनोभ्रंश। यह किसने कहा है कि विकास में गुणात्मक परिवर्तन निहित है? 4 ऑप्शन है, आप यहाँ पे सोच लीजिए कौन सा सही है, फिर मैं बताती हूँ। ला वेनवी है, या बाउडेंडेल है, या सीगल है, या पीगेट है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को कब अपनाया गया था? आपको बताना है 1944 में, 1945 में, 1947 में, या 1948 में। तो मानवाधिकार की सार्वभौमिक जो घोषणा को अपनाया गया था 1948 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक वयस्कत्व का विकासमूलक अभिलक्षण नहीं है? अनैच्छिक मूत्रस्राव, या फिर परिवार के मुखिया की भूमिका से समायोजन, या वृद्ध माता पिता के लिए कमाई करना, भविष्य के लिए बचत करना। क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही सही है, अनैच्छिक मूत्रस्राव। निम्नलिखित में से कौन सी शहरी समुदाय की मुख्य विशेषताएं हैं, आपको बताना है। तो अगर आपने शहरी समुदाय पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, है ना। बड़ा आकार होता है, स्वयंसेवी संगठनों की बहुलता भी होती है, अज्ञानता भी होती है, गौड़ और तृतीयक व्यवसायों की बहुलता होती है। तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन सही है, डी। निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है? औद्योगिकरण, जनसंख्या वृद्धि, साक्षरता का प्रसार, या सांस्कृतिकरण। क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन सही है, बी, जनसंख्या वृद्धि। डायग्नोस्टिक स्कूल ऑफ सोशल केस वर्क को किसने विकसित किया था? रॉस, जुंग, रैंक, मीड, किसने किया था? तो जो डायग्नोस्टिक स्कूल ऑफ सोशल केस वर्क है, तो ये संबंधित है मीड से, ठीक है। संक्रमण एजेंट द्वारा आक्रमण व विचाराधीन रोग के लक्षण अथवा प्रथम चिन्ह के प्रकट होने के बीच के समय अंतराल को क्या कहते हैं? तो संगरोधन कहते हैं, टीका कहते हैं, उद्भवन अवधि कहते हैं, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसे जो कहते हैं वो होता है उद्भवन अवधि, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से समाज विरोधी तत्व कौन से हैं? गुटबंदी होती है, या भीड़ होता है, संगठित समूह होता है, गिरोह होता है। इसमें 4 ऑप्शन है, आप पहचान करिए कि समाज विरोधी तत्व कौन से हैं। तो जो गैंग होता है वो होता है समाज विरोधी तत्व, डी ऑप्शन सही। निम्नलिखित में से कौन सा लाभ ESI के अंतर्गत नहीं मिलता? तो यहाँ पे जो लाभ नहीं मिलता है वो आनुषंगिक लाभ नहीं मिलता, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी आंदोलन नहीं है? पानी पंचायत, चिपको, भूदान, या फिर प्लग एंड प्लांट। क्या है? तो यहाँ पे जो भूदान है ये कोई आंदोलन, पारिस्थितिकी आंदोलन नहीं है।
काका कालेलकर किससे संबंधित थे? अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्गों का आयोग, अल्पसंख्यक आयोग। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही है सी। परिवीक्षा का अर्थ बताना है, क्या होता है? लाइसेंस पर रिहाई होता है, जमानत पर रिहाई होता है, दंड का सशर्त निलंबन या दंड का निलंबन। तो दंड का सशर्त निलंबन होता है परिवीक्षा। मैंने ये परिवीक्षा रिट होती है, मैंने रिट पे भी वीडियो बना रखा है, जितनी भी रिट हैं बहुत डिटेल में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये जो रिट है ना, इससे 1 लाइन क्वेश्चन जरूर पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा गेस्टाल्ट थेरेपी से संबंधित है? आपको बताना है। CR रोजर्स, सिगमंड फ्रायड, या पल्स एंड पल्स, या BF स्कैनर। तो यहाँ पे BF स्कैनर ही है। नहीं, यहाँ पे ऑप्शन सही होगा सी, पल्स एंड पल्स संबंधित है ना, गेस्टाल्ट थेरेपी। सहभागी विकास में लोगों की सहभागिता है, मतलब सहभागिता क्या है बताना है। साध्य है, केवल विकास का साधन नहीं है, केवल विकास का साधन है, ना तो साध्य है ना ही विकास का साधन है, विकास का केवल साधन है, उसका साध्य नहीं है। क्या है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो है डी, विकास का केवल साधन है, उसका साध्य नहीं है ना। सहभागी विकास में लोगों की सहभागिता क्या है? परिवर्तन के साथ समायोजन में नम्यता क्या कहलाता है? आपको बताना है। परहितपरता कहलाता है, नवीकरण कहलाता है, अनुकूलनशीलता कहलाता है, आक्रामकता कहलाता है, क्या कहलाता है ना। तो ये होता है अनुकूलनशीलता। परिवर्तन के साथ समायोजन में नम्यता, ठीक है, तो वो होती है अनुकूलनशीलता। हिंदुओं का विवाह क्या कहलाता है? तो ये बहुत ही इजी है, तो ये होता है संस्कार। सी ऑप्शन सही है। पंचायती राज व्यवस्था के लिए 2 स्तरीय प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? आपको बताना है। बलवंत राय मेहता ने, अशोक मेहता ने, या फिर बसंत राव नाइक ने, या उपयुक्त में कोई नहीं। आपको बताना है पंचायती राज व्यवस्था के लिए 2 स्तरीय जो प्रणाली थी वो ऐसा सुझाव किसने दिया था? तो यहाँ पे ऑप्शन बी, अशोक मेहता। नौकरी सुरक्षा को निम्नलिखित आवश्यकताओं में से किसके अंतर्गत रखा जाएगा? अहम, या फिर सामाजिक, या फिर सुरक्षा, या आत्मसिद्धि। तो क्या होता है? तो ये होता है सुरक्षा। सी ऑप्शन सही है। संगठन या सरकार द्वारा कार्रवाई को निर्देशन देने वाले दिशा निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? सामाजिक नीति, सामाजिक नियोजन, सामाजिक सिद्धांत, या सामरिक नियोजन। क्या है? संगठन या सरकार द्वारा कार्रवाई को निर्देशन देने वाले दिशा निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? ठीक, तो ये जो समूह होता है इसको कहते हैं हम सोशल पॉलिसी। सिद्धांतों और उनके प्रतिपादकों का सुमेलित करना है, ठीक है। तो ये घटना विज्ञान संबंधी, ये मनोविश्लेषणात्मक, अभिप्रेरणा संबंधी, अधिगम, ये इधर इनके प्रतिपादक हैं। मैचिंग खेलना है ना। तो करिए मैचिंग, जल्दी से गेस कर लीजिए। यहाँ ऑप्शन बी सही है। ए का 3, बी का 4 एंड सी का 2 एंड डी का 1 हो गया। सामाजिक संस्कृत के मानकों के अनुसार दूसरी संस्कृत का मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? भौतिक संस्कृत होता है, नजाति केंद्रिता होता है, अभौतिक संस्कृति होती है, अज्ञात जाति केंद्रीयता होता है। क्या होता है? ये भी बड़ा इजी है, अगर आपने 2 संस्कृतियों के बारे में पढ़ा हुआ है ना। तो ये करना क्या कहलाता है? मूल्यांकन करेंगे अगर दो संस्कृति में, तो नजाति केंद्रीयता होता है। यहाँ पे भी 2 सूची दी गई हैं, इनको आपको क्या करना है? मैचिंग करना है, ठीक है। तो ये भी बड़ा
फेमस क्वेश्चन है, नेट में भी खूब आता है, इस बार भी आया था, है ना। मैचिंग मैचिंग खेलना है तो देखो, ए का 3 सही है, हाइड्रोफोबिया जल से संबंधित है। बी का 2 सही है, निकटोफोबिया अंधकार से। और एग्रोफोबिया किससे संबंधित है, ऊंचाई से। और पैरोफोबिया आग से। हो गया। विमुक्त जनजातियां हैं अस्पृश्य जातियां, या फिर पूर्व आपराधिक जनजातियां, या खानाबदोश समुदाय, या कारीगर। कौन होते हैं, तो बी ऑप्शन सही है इसका। समूह या समाज के आचार के मानदंडों या सामाजिक अपेक्षाओं के विरुद्ध जाने वाले व्यवहार को किसके द्वारा परिभाषित किया गया है, इलियट मैरल के द्वारा, फुलर मेयर्स, या फिर लुइस वेस्टन, या फिर ऑकबर्न। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो सकता है, तो लुइस वेस्टन सही है, सी ऑप्शन, है ना। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विभाग का सृजन मई 2012 में किया गया था, आपको बताना है। उच्च शिक्षा विभाग, अपंगता मामलों का विभाग, स्वास्थ्य अनुसंधान का विभाग, ग्रामीण विकास विभाग। तो यहाँ पे जो सही है वो अपंगता मामलों का विभाग है, जिसका सृजन 2012 में किया गया था, मई 2012 में। लाभार्थी व्यक्तिक कार्यकर्ता संबंध का सघटक कौन सा नहीं है, स्वायत्तता, गोपनीयता, परानुभूति, या सहानुभूति। लाभार्थी व्यक्तिक कार्यकर्ता संबंध का, ठीक है। तो यहाँ पे सहानुभूति का कोई लेना देना नहीं होता, यही नहीं है। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का समाज नीति का उद्देश्य नहीं है, आपको हमें कमेंट में बताना है, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये पीएचडी एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर है, ये रेयर ही है ना। आप ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा। और हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पेपर हमने अपलोड किए हैं वो सब का एनालिसिस आप कर सकते हो, अगर आप अपने पीएचडी एग्जाम में स्कोर करना चाहते हो तो, है ना। तो जाइए देखिए, और इस क्वेश्चन का आप मुझे क्या कमेंट में आंसर बताइएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा।